नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एमपी पुलिस 2021। तो हम बात कर रहे थे एमपी पुलिस विशेष में भारतीय इतिहास। दोस्तों, भारतीय इतिहास के हमने 20 क्वेश्चन के बारे में इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें चर्चा की थी, और जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचे हैं तो उनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आपने यदि पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पहले जो भाग 1 है वह देख लीजिए, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। तो क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, या जो स्थान है जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह है कुशीनगर। इसके बाद नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो ये हैं व्योमचंद्र बनर्जी। दोस्तों, व्योमचंद्र बनर्जी ने जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और कांग्रेस के जो संस्थापक हैं वो मुख्य रूप से A.O. होम को जाना जाता है। इसके बाद भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसे भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है, तो चिदम्बरम। दोस्तों, चिदम्बरम जो है वहाँ पर भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम की शिल्पकला स्थित है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया, तो यह दोस्तों पाली। जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने अपने उपदेश देने हेतु मुख्य रूप से जो पाली भाषा है उसका प्रयोग किया था। और नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निर्माण को किस शासन ने पूरा किया, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, और इल्तुतमिश ने जो है उसका निर्माण पूरा करवाया। इसके बाद लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, दोस्तों जो गणित के क्षेत्र में एक पुस्तक है लीलावती, ये मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है बनती है। इसके बाद नेक्स्ट, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो यह दोस्तों राष्ट्रकूट वंश। जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हैं उन्होंने एलोरा की जो प्रसिद्ध गुफाओं में है जो है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह है दोस्तों हर्षवर्धन। जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री ह्वेनसांग हैं वह भारत आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो भारत की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के तौर पर उसे जाना जाता है, तो उसके संस्थापक कौन थे, तो बहुत पुरानी जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों BHU, तो उसके संस्थापक जो है मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन हैं उनको स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पर जाने जाते हैं। और जो अंतिम गवर्नर जनरल हैं, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, उनको वही जो लॉर्ड माउंटबेटन हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो यह दोस्तों मोहम्मद गोरी। जो मोहम्मद गोरी हैं उस जो मुस्लिम शासक हैं उसके शासक काल में जो सिक्के हैं उन पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। इसके बाद कालाशोक की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। इसके बाद गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो विश्वामित्र। दोस्तों, जो विश्वामित्र हैं उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं उन्होंने जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है दोस्तों जो एक प्रसिद्ध गुप्त काल के शासन रहे हैं तो उन्हें कविराज के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो अगर हम देखें तो गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के तौर पर जाना जाता है, तो उसी में जो है समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक जो है उनमें कविराज के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद अकबर, इतिहासकारों ने किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया, तो बुंदायनी। इसके बाद नेक्स्ट, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे,
तो शंकराचार्य। इसके बाद किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो जौनपुर जो स्थित है उत्तर प्रदेश का एक शहर है, तो जौनपुर को जो है सिराजे हिंद कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध या प्रतापी राजा कौन है? तो ये है पुलकेशिन। तो पुलकेशिन जो है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रतापी या प्रसिद्ध शासक रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तो यह पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, जो तराइन के 2 युद्ध हुए थे, जो दोनों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1191 में, जिनमें मोहम्मद गोरी जो है पराजित हुआ था, और द्वितीय तराइन के युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क। जो सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग है, उसका आरंभ कनिष्क ने किया था, और यह मुख्य रूप से भारत से चीन की ओर जाने वाला मार्ग है। इसके बाद गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सिकंदर लोधी। इसके बाद नेक्स्ट है, वह कौन सा युद्ध था जिसमें ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ हुआ? तो प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के जो प्रारंभ हुआ था, उसी समय जो है भारत में ब्रिटिशों का प्रभुत्व प्रारंभ हुआ था। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो चौथ। इसके बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो ये है महावीर। इसके बाद सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? तो इम्पॉर्टेंट है, यह है मुंडकोपनिषद। जो मुंडकोपनिषद है, वहाँ पर सत्यमेव जयते की जो उक्ति है ली गई। इसके बाद नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो यह शाह आलम। जो शाह आलम है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो यह इंडो बैक्ट्रियन। जो इंडो बैक्ट्रियन है, उन्होंने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है प्रारंभ की थी। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? तो राहुलोवाद संतु जो है वहाँ पर अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है। इसके बाद जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो यह है मंसूर। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ।